तो बीजेपी के साइबर योद्धाओं से बातचीत कर रहे हैं मुरलीधर राव, सीधा वहीं का रुख करते हैं। कल्पना करो कि भारत में जितने मुसलमान हैं उन मुसलमानों के अंदर इसके खिलाफ लड़ाई आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मुसलमानों को यहां मिला है वहां अफगानिस्तान में मिलना बंद हो रहा है। समस्या वो है। देखिए, यहां के जो मुसलमानों में महिलाएं, अभी ये भी आया कि भाई क्रिकेट नहीं खेल सकते वहां। मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई क्या क्रिकेट खेलने में क्या प्रॉब्लम है। तो मुंह दिखता है, शरीर के अंग दिखते हैं। यार मुझे समझ में नहीं आता है, केवल आंखें देखते हुए भी शरीर को ढक करके भी खेल सकते हैं। भैया खेलने दो। अफगानिस्तान में महिलाओं को खेलने के लिए भी मौका नहीं है। भारत में खेलने के लिए नहीं, फौज तक किसी भी चीज में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिया है। मुझे बताओ, मेरे खेतों में जा सकते हैं, मेरे खलिहानों में काम कर सकते हैं, मेरे कारखानों में कर सकते हैं, और मेरे स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड्स हैं उसमें खेल सकते हैं, और आईटी के नौकरी से लेकर किसी भी नौकरी में काम कर सकते हैं। असेंबली में लड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, असेंबली में आ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हाईकोर्ट जज बन सकते हैं, और पत्रकार बन सकते हैं। मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो मुसलमान महिलाओं को जो मिला है यहां, जो कट्टरपंथी इस्लाम का राज आएगा तो वो सुरक्षित रहेगा? उसकी क्या गारंटी है, ये मुझे बताइए। जो मिला है उसको बचाना है, और ये काम केवल भारतीय होने के नाते किसी और का नहीं है, मुसलमानों का भी काम है इस लड़ाई में लड़ना। वरना जिस दिन खत्म हो जाओगे तो जो बचा है वो न रहेगा, डके जाओगे। अब मुझे बताओ, तीन तलाक ये कोई हिंदुओं को फायदा होने वाला नहीं है। हिंदू महिलाओं को कोई इससे न घाटा है न मुनाफा है, और इससे अगर कोई मुनाफा है ये तो मुसलमान महिलाओं के लिए है। तो इसीलिए संविधान, जिसमें मजहब के आधार पर नहीं, सभी लोगों को समानता के अधिकार और बोलने की स्वेच्छा और वोट ये समान देने वाला भारतीय संविधान, इसके वर्सेस कट्टरपंथी इस्लाम की झगड़ा है। दिस इज नॉट द फाइट बिटवीन बॉर्डर्स, दिस इज नॉट फाइट फॉर द लैंड, दिस इज अ फाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विच इंडिया इज लिविंग। हमें इसके विषय में साफ होना चाहिए। भारत के संविधान और भारत के संविधान के मूल्य और भारत के धर्मनिरपेक्षता और भारत के संस्कृति और भारत के संस्कृति में महिला और भारत के संस्कृति और महिला के साथ साथ, अब मुझे बताओ, यहां शिया भी सुरक्षित है, यहां अहमदिया भी सुरक्षित है, यहां इस्माइल भी सुरक्षित है, और यहां पर तमिल बोलो सुरक्षित है, मलयालम बोलो सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द गारंटी फॉर द डाइवर्सिटी। झगड़ा वहां क्या है? कट्टरपंथी इस्लाम कैन नेवर एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। हजारा खतरे में है, तजीक खतरे में है, उज़्बेक खतरे में है। अब मुझे बताओ, महिला खतरे में है, तो आपको डाइवर्सिटी और जेंडर ये खतरे में है कट्टरपंथी इस्लाम के आने पर। इसीलिए अब कई लोग कहते हैं कि शरिया चलना चाहिए, शरिया होना चाहिए, झगड़ा करो। शरिया क्या है, शरिया क्या? पहले तो तय कर लो कौन सी शरिया है। ये भी शरिया है, वो भी शरिया है, मेरे भारत में भी शरिया बोलते हैं, वहां भी शरिया बोलते हैं, पता नहीं, तय करो भाई। लेकिन तय तो ये करो कि ये गारंटी है, ये तो सुरक्षित करना है।
The interpretation which does not accept these rights will not be acceptable to India and the world. ये स्टेटमेंट है। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई जीतने का मतलब ऐसा मत सोचो कि देश चलाना है। लड़ाई जीत लिया इसका मतलब देश चलाया, ऐसा नहीं है। देश चलाना अलग है, लड़ाई जीतना अलग है। 20 साल आप लड़ाई में अमेरिका को हराना कौन कौन चाहते थे? अमेरिका को हराना ईरान भी चाहती थी, अमेरिका को हराना रशिया भी चाहते थे, अमेरिका को हराना चाइना भी चाहते थे, अमेरिका को हराना पाकिस्तान भी चाहती थी, और अमेरिका को हराना टर्की भी चाहती थी। सारे मिलकर के अमेरिका को पैक कर दिया, बेच दिया। इसका मतलब सारे जो चाहते थे वो आगे चाहेंगे, अभी पता चलेगा। यूनाइटेड नेशंस टेस्ट पर है, यूनाइटेड नेशंस इज ऑन टेस्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑन टेस्ट। क्योंकि मेरा कहना है, भारत का कहना है कि थ्रेट टू सिक्योरिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की किसी भी कोने में शांति को अगर खतरा एक जगह है और कितने भी छोटा हो, वो खतरा केवल वहां दायरे में नहीं, दुनिया की शांति के लिए संपूर्ण खतरा बन सकता है। इट विल बी अ डेंजर एंड थ्रेट टू द एंटायर वर्ल्ड पीस। इसलिए उग्रवाद कहीं भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि भारत के सीमा है तो नहीं चलेगा, अमेरिका के सीमा में आने पर वर्ल्ड टावर पर मारोगे तभी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में कहीं भी खतरा है तो वो अंततोगत्वा कहीं भी वो चिंगारी आग बनेगी और वो कहीं भी ढहा सकती है। इसलिए एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज टू बिकम अवेयर एंड सेंसिटिव, एंड इट हैज टू फेस confront the challenge from anywhere, किसी भी जगह हो। भारत के हमेशा यह कहना है, मोदी जी के नेतृत्व में यही बात कहना है कि आप उग्रवाद में अंतर मत करो। लश्कर तैयबा है तो मैं उग्रवाद मानूंगा, अल-कायदा है तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, नहीं करो। उग्र तो बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से आज संवाद मुरलीधर राव ने किया है। तो भारत में मुस्लिमों को मिले सभी अधिकार, उन्होंने ये बातें कही हैं।